DRG Kids। रामपुर गांव के जमींदार दादा ठाकुर बहुत भले व्यक्ति थे। वो सभी गांव वालों की हर परेशानी को दूर करते थे। उस गांव में एक तालाब था। जब गांव में सबके कुएं का पानी सूख जाता था तो सभी लोग उस तालाब से पानी लाते थे। एक बार जब गांव का भोला तालाब से पानी लाने गया तो उसने वहां अजीब सी आवाज सुनी। ये कैसी आवाज है? बहुत ही डरावनी है। वो अनसुना करके फिर से मटके में पानी भरने लगा। तभी फिर आवाज आती है, ए आदमी, चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। कौन है? उसके हाथ से मटका पानी में ही छूट जाता है। तभी पानी के अंदर से एक भूत बाहर आता है। उसे देखते ही भोला भागता है। ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको यहाँ आने नहीं दूंगा। उधर भोला भागकर अपने घर जाता है और माँ जानकी को सारी बात बताता है। माँ, तालाब में भूत है। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? आज तक हमारे गांव में कभी किसी ने भूत को नहीं देखा। अब ये अचानक भूत कहाँ से आ गया? अरे माँ, मैं सही कह रहा हूँ। उसको देखते ही मैं डर गया और मटका वही तालाब में छूट गया। अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। ठीक है, तू मत जा, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं माँ, तुम भी मत जाओ। अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। जानकी भोला की बात नहीं सुनती और वो तालाब के किनारे जाती है अपना मटका खोजने। उसे पानी के ऊपर ही अपना मटका तैरते हुए दिखता है। वो देखो मेरा मटका। ये भोला भी ना, पता नहीं कौन सा भूत देख लिया है। जैसे ही जानकी अपना मटका उठाने के लिए पानी में हाथ डालती है तभी भूत उसके सामने आ जाता है। जानकी डर जाती है। कौन हो तुम? मैं भूत हूँ। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जानकी वहां से भाग जाती है। ऐसे ही और भी गांव वाले जब तालाब पर पानी भरने जाते तो भूत सबको डराता है। सभी गांव वाले परेशान होकर दादा ठाकुर के पास जाते हैं। क्या बात है, आज तुम सब एक साथ यहाँ आए हो? कोई समस्या है क्या? दादा ठाकुर, हमारी मदद कीजिए। हम सब गांव वाले बहुत परेशान हैं। बताओ, क्या परेशानी है? तालाब में एक भूत है। उसके कारण हम तालाब से पानी नहीं भर पा रहे हैं। उस भूत को वहाँ से कैसे भगाए दादा ठाकुर? कुछ करिए। अच्छा, ये बात है। तुम लोग डरो मत, मैं उस भूत का बंदोबस्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा ठाकुर। सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। फिर दादा ठाकुर अपने घोड़े पर बैठकर तालाब के पास जाते हैं। वहां पहुंचकर वो जोर जोर से कहते हैं, चलो आज तालाब के पानी में नहाता हूँ। बहुत वक्त हो गया तालाब में नहाए हुए। ये सुनते ही भूत उनके सामने आ जाता है। यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। कौन हो तुम? मैं भूत हूँ, दिखाई नहीं देता? अगर तुम भूत हो तो मुझे अपनी चोटी दिखाओ। भूत ऐसे थोड़ी ना होते हैं। ये सुनते ही भूत पीछे घूम जाता है और दादा ठाकुर को अपनी छोटी सी चोटी दिखाने लगता है। देखो, मेरे सिर पर एक चोटी है ना, दिखाई दे रही है? जैसे ही भूत पीछे घूमकर अपनी चोटी दिखाने लगता है, दादा ठाकुर अपने कुर्ते से कैंची निकालकर उसकी चोटी काट लेते हैं और अपनी जेब में रख लेते हैं। भूत चिल्लाने लगता है। चोटी काटते ही वो भूत से आदमी बन गया। तुमने मेरी चोटी काट ली! मेरी चोटी दो, मेरी चोटी दो, मेरी चोटी दो! नहीं, अब मैं तुम्हारी चोटी नहीं दूंगा। भूत बार बार अपनी चोटी मांगता रहा, लेकिन दादा ठाकुर ने उसकी चोटी वापस नहीं की। अब तुम मेरे गुलाम हो गए हो।
अब जब तक मैं तुम्हारी चोटी वापस नहीं करूंगा तुम मेरा कहना मानोगे। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब तुम मेरे साथ चलो। दादा ठाकुर भूत को अपने घर ले आते हैं। भूत अब इंसान के रूप में था, तो किसी को पता नहीं चला कि वो भूत है। घर आकर दादा ठाकुर अपनी पत्नी राधा से कहते हैं, राधा, ये रामू है। आज से ये यहीं रहेगा और घर के सारे काम करेगा। ठीक है, लेकिन पहले इसे कुछ खाने को देती हूँ। राधा भूत को खाना खिलाती है, फिर उसे घर के काम समझाती है। अब भूत वहीं रहने लगता है। उधर गांव वाले भी बहुत खुश हैं कि तालाब से भूत चला गया। देखा माँ, अब तालाब वाला भूत कहीं भाग गया है। हाँ, दादा ठाकुर ने ही उसे भगा दिया है। एक दिन गांव वाले दादा ठाकुर के पास आते हैं। अरे, आज फिर सब साथ में आए हो? फिर से कोई समस्या है क्या? नहीं दादा ठाकुर, अब कोई समस्या नहीं। हम तो ये बताने आए थे कि तालाब वाले भूत को आपने भगाकर हम लोगों पर बहुत एहसान किया है। हाँ दादा ठाकुर, अब हमें वहाँ कोई नहीं डराता है। रामू बना भूत ये सब सुन रहा होता है। वो वहीं धान साफ करते बैठा है और मन ही मन कहता है, अच्छा, तो वो तुम लोग हो जिनकी वजह से मैं यहाँ नौकर बना बैठा हूँ। जिस दिन मेरी चोटी मिल गई ना, उस दिन तुम लोगों को ऐसा डराऊंगा कि याद रखोगे। दादा ठाकुर भूत की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। भूत को मैंने उसकी सही जगह पर पहुंचा दिया है। सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। एक दिन दादा ठाकुर भूत से कहते हैं, रामू, जाओ, आज बाजार से सब्जी ले आओ। ठीक है। भूत सब्जी लेने बाजार जाता है। वहाँ उसे जानकी और भोला मिलते हैं। जानकी कहती है, तुम वही हो ना जो दादा ठाकुर के यहाँ काम करते हो? हाँ। तो तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं। अरे, कोई बात नहीं। सुनो बेटा, मैं जानकी हूँ और ये मेरा बेटा भोला। हम इसी गांव में रहते हैं। तुम्हारा जब भी मन करे तुम हमारे घर आ जाया करो। ठीक है। आज तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, खाना खा के फिर चले जाना। भूत उन दोनों के साथ उनके घर जाता है। जानकी उसको खाना खिलाती है। भूत मन ही मन सोचता है, ये लोग तो कितने अच्छे हैं। मैंने बेकार ही इनको परेशान किया था। मैंने इन माँ बेटों को तालाब में पानी नहीं भरने दिया था और ये दोनों मुझे खाना खिला रहे हैं। अरे, क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं, अब मैं जाता हूँ। बहुत देर हो गई है। दादा ठाकुर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर भूत हवेली वापस आ जाता है। लेकिन अब उसमें बहुत बदलाव आ गया है। वो गांव में सभी के साथ बातें करता, उनके साथ काम करता था। सब दादा ठाकुर से उसकी तारीफ करने लगे। दादा ठाकुर, आपका रामू बहुत अच्छा इंसान है। कल इसने मेरे खेत में फसल काटने में मेरी मदद की थी। हाँ दादा ठाकुर, 2 दिन पहले मेरी गाय जंगल में भाग गई थी। रामू उसे पकड़कर ले आया। अरे रामू, तुमने मुझे बताया नहीं। तुम इन सब की इतनी मदद कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। गांव वाले चले जाते हैं। तब दादा ठाकुर भूत से कहते हैं, देखा तुमने, गांव वाले तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। ये लोग नहीं जानते कि तुम वही भूत हो। दादा ठाकुर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने इन गांव वालों को परेशान किया। ये लोग बहुत अच्छे हैं। मैं अब कभी इनको कोई कष्ट नहीं दूंगा। तुम्हारी गलती सुधारने के लिए ही मैंने तुमको यहाँ लाया था। अब तुम सुधर गए हो और मुझे पूरा यकीन है कि अब तुम कभी किसी को परेशान नहीं करोगे। हाँ दादा ठाकुर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा और यहाँ से दूर चला जाऊंगा। दादा ठाकुर अपने कुर्ते की जेब से उसकी चोटी निकालकर उसको देते हैं। ये लो अपनी चोटी, अब तुम आजाद हो। चोटी पकड़कर भूत बहुत खुश होता है और चोटी मिलते ही वो भूत बनकर उड़ जाता है। दादा ठाकुर मुस्कुराते हैं
और उठकर हवेली के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद उस भूत ने कभी किसी को परेशान नहीं किया।